बेंगलुरु में IICCB के तहत एक और शानदार इवेंट MSME एंड KMDC सक्सेस पाथ समिट। तिजारत को बढ़ाने, बिजनेस को इंडस्ट्री की शक्ल देने, महज 5-10 लाख रुपए के कैपिटल के साथ किस तरह करोड़ों का लेन देन करें, करोड़ों रुपयों पर मुश्तमिल तिजारत को कैसे बिल्ड करें, गवर्नमेंट स्कीमों से कैसे फायदा उठाएं, खास तौर पर KMDC कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्कीमों से किस तरह फायदा उठाएं। इस तरह काफी कीमती मालूमात इस समिट के जरिए फराहम की गई। KMDC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर KS ऑफिसर शेख लतीफ ने बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए मौजूद स्कीमों की तफसीलात फराहम की। CA मोहम्मद यूसुफ, Z फैसिलेटर मोहम्मद कैफ और IICCB के प्रेसिडेंट नूरुल अमीन ने इंतहाई मालूमाती कीमती लेक्चर्स पेश किए और इस हकीकत को बयान किया कि मुस्लिम तबका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मैदान में काफ़ी पीछे है। दीगर कौमों और तबकों के मुकाबले में मुसलमान काफ़ी पीछे हैं। MSME में मुसलमानों का शेर न के बराबर है। इस तरह 6 दिसंबर बरोज हफ्ता KMDC भवन में IICCB इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो का एक अहम इजलास मुनअक़द हुआ। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। IICCB is proud that he came to our event after taking this position. So we are very lucky, and I'm sure this is the first trophy he is getting in this position. So please give a big hand. In such a way that the scaling is there. So here also I am giving the example for this 4 wheels. That is, when you are doing a business, you should be good as a CEO to identify the right persons. Whether it is a CEO of the business, whether it is a CEO of the government organizations, CEO of the home. If you are having a right persons, that is the most successful things. That is the HR part. It is the number one, not the product or service. HR is the number one thing. The second one is finance. Then product and marketing is the another 2 wheels. Okay. So with this, I conclude my talk, and I thank you, each one of you, for your patient hearing, and I thank the IICCB to giving me an opportunity. Hope I have not bored you. Thank you so much. Right? So what I am trying to say that first thing you have to comply with all this. First you have to understand that once you are planning to set up your business, अगर आपको लग गया कि मेरी जिंदगी जो है मेरे को बिजनेसमैन बन के खत्म करना है, मुझे एकदम बहुत बड़ा एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है, तो पहला कदम आप जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने से क्या होता है, आपके एक तो लायबिलिटी कम होते हैं, दूसरे आपकी जो जिम्मेदारी है वो भी बढ़ जाती है। क्या होता है, उसमें बोर्ड बनाना पड़ता है। पता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब कैसे चलाती है? इंडिविजुअल नहीं चलाता। कौन चलाते हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसमें कोई भी हो सकता है। आप अपनी बीवी के साथ रह सकते हो, आप अपने भाई के साथ रह सकते हो, आप अपने दोस्त के साथ रह सकते हो, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रह सकते हो। मिनिमम 2 डायरेक्टर है ना, सिंगल डायरेक्टर का भी कंपनी है। मिनिमम 2 डायरेक्टर, सिंगल डायरेक्टर का भी कंपनी है। लेकिन बोर्ड बनाना, बोर्ड में 1 से 2 डायरेक्टर होंगे, तो बहुत जरूरी है कि बोर्ड जो है आपके बिजनेस मॉडल को ड्राइव करे। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे कंप्लायंसेस आते हैं, और जितने भी आपको फायदे होने हैं गवर्नमेंट से या बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या आप अगर समझो कोई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी जा रहे हैं, आप पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरशिप लेकर जाओगे तो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है सारे बड़े कंपनीज का और गवर्नमेंट का भी एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है। उसमें हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई वेदर द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर प्राइवेट लिमिटेड और ये प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप को हमें गिनती में नहीं लेते। बहुत सारे लार्ज कॉर्पोरेट्स लोग कंसीडर नहीं करते। यू कैन नॉट गेट एनी ऑफ द बिग कॉन्ट्रैक्ट्स।
तो आप हमेशा छोटे रह जाएंगे। बड़े कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको बोलेंगे भाई यू आर रिजेक्टेड। अब आपको बताएंगे नहीं क्यों रिजेक्ट हुआ। मकसद ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देंगे तो आपके जो प्रोसेसेस ईज हो जाएंगे, सिस्टम आपके सही हो जाएंगे। इसका एडवांटेज जो है आपके लॉन्ग टर्म गेम्स के लिए, आपके बिजनेस गेम्स के लिए, आपके खुद के तरक्की के लिए, बिजनेस आप जाने के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। जो आप सुबह बता रहे थे सिप्ला 1945, अभी कौन सा साल है? 25. क्यों कंटिन्यू होता है वो? उसका एक बोर्ड है, सक्सेशन प्लानिंग चलता रहता है उसमें। एक आदमी गया, दूसरा आदमी आता है, दूसरा आदमी गया, तीसरा आदमी गया। टाटा ग्रुप है ना, अभी रतन टाटा मर गया, कंपनी खत्म हो गई क्या? क्यों नहीं? हमारे मुसलमानों में कई इदारे, एक इंसान खत्म होने के बाद बिजनेस भी खत्म हो जाता, कई अनगिनत। वो जब तक रहता, जब तक उसके बाद बिजनेस भी खत्म, उन्हें भी खत्म। उसके बच्चे जो है उसके पैसे बेचकर ऑटो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फिर ऑटो ड्राइवर जिंदाबाद। This is what happening. So what we have to do is we have to apply our minds. This is an opportunity for all of us to understand the value of a private limited company. तो आप अगर उद्यम में जाने के पहले आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, ऐसे तो सब चीज कोई भी कर सकता है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड होना जरूरी नहीं है। आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर होकर भी रजिस्टर कर सकते हो। क्या? इंडिविजुअल फ्रीलांसर, इसमें कोई टर्नओवर का क्राइटेरिया एंट्री पॉइंट में नहीं है। कहां नहीं है एंट्री पॉइंट में? शुरुआत में नहीं है। वो कैपिंग किसा है कि आप स्मॉल से मीडियम हो जाओगे, मीडियम से लार्ज हो जाओ। ये 3 कैप है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो एमएसएमई, तो ये 3 कैटेगरी है। तो आपका कैटेगरी ऊपर जाएगा नीचे से, लेकिन 0 से भी एंट्री ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने वहां पे डेस्क भी रखा है। आज यूसुफ साहब अपने लोगों को 2-4 इंटर्न्स को भी ले आए हैं। उद्यम का अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी है डॉक्यूमेंट, जैसे जीएसटी का, जैसे आपके कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके पैन नंबर, ये सब है। तो आपका प्रोसेस आज ही कर देंगे। कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है उद्यम में, आज करा सकता है, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हमारे बाद में जाएंगे किसी से करवाएंगे तो वो कुछ फीस लेगा, है ना? यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका फी भी फ्री है, गवर्नमेंट भी उसको चार्ज नहीं करती। तो आपके पास मौका है, यहां पर कुछ लोग हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है? तो you understood why now you have to get a private limited company? Yes. How many of you have decided to get into private limited company? हाथ उठाओ देखेंगे। क्यों भाई, डर गए? देखो, डराना तो जरूरी था। हाँ, इंजेक्शन लगता है, बुखार आ जाता है, इंजेक्शन ले ले बेटा को तो ले ले। तो ऐसा अब जो है कोरोना के टाइम पर डरा रहा होगा सबको, इंजेक्शन आ है, वैसा हमें भी जरा डरा है तो ना समझ में आता है। एक्चुअली द फैक्ट इज दिस, और ये कोई झूठा डर नहीं है, ये हकीकत है। सो मेक ऑल योर कंपनीज एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। बारे में कितने एमएसएमई रजिस्टर्ड रहेंगे बोलो इंडिया में? कोई इंटरनेट चेक नहीं करेंगे, बताओ कितने एमएसएमई अब तक रजिस्टर्ड रहेंगे इंडिया में? 1 बिलियन को तो 10 लाख, मिलियन को तो 10 लाख, करेक्ट? बोलो भाई नेक्स्ट। 5% क्या होता है? यहां पे 5%, यहां के 5%, पूरी इंडिया में भाई, पूरी इंडिया में कितने एमएसएमई रजिस्टर्ड है बताओ? 1 लाख। देखो हम लोग कितने पीछे हैं करके बताता हूं, हम कितने लोगों से पीछे हैं करके। ये देख के आप और चौंक जाएंगे कि भाई हम कितने लोगों के पीछे खड़े हैं। ये नंबर देखो, तैयार हैं? कितने लोगों के पीछे हैं? मेरी 6.82 crores are ahead than us. 6.82 crores people are ahead than us. They are not people, they are companies. तो हमें हमारा कौम कैसा आगे बढ़ेगा बोलो? 6 करोड़ अगर कंपनी है हमारे से आगे, और 10 आदमी भी उसमें काम कर रहे हैं, तो कितने करोड़ हो गए? 60 करोड़ की जमात हमारे से आगे निकल चुकी है।
हमें पीछे हैं। अफसोस की बात है ना भाई, है कि नहीं? 6 करोड़, गूगल में चेक कर लो एक बार, मेरा फिगर गलत भी हो सकता है, एक बार चेक करो कोई। हाउ मेनी एमएसएमईज आर रजिस्टर्ड इन इंडिया करके एक चेक कर लो कोई गूगल चेक कर लो। कर लिया क्या? 6. ये अपडेटेड डेटा है, 6.83 82। तो इतने करोड़ कंपनीज हमारे से आगे निकल चुके हैं। इज इट नॉट ए कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस? अब हम किसे जाकर हमें अगर बोलें कि भाई हमारे पास जो है गरीबी है, हमारे पास अनएम्प्लॉयड है हमारे लोग, हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस नहीं है, पैसों की मारामारी है, हम ना गवर्नमेंट साइड करती है, ये सब बोलने के वास्ते हमारा भी जो है जुबान जो है जरी बहुत अटक जाती है। क्यों बोले तो हमें खुद भी तो वो नहीं कर रही जो लोग दूसरे कर रहे हैं। अब 6 करोड़ 80 पर 3 में यकीन मानिए मुसलमानों की कंपनियां 1% रहेगी। खैर साहब तो बोलेंगे 1% भी नहीं है। क्या खैर साहब? 1% भी नहीं है। तो हम इतने पीछे रह गए। अब ये 6.83 करोड़ पीपल आर रनिंग ए रेस टू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स। अब आप रेस में ही नहीं है, अब भाग ही नहीं रहे तो रेस में कहां है भाई? आप तो मैदान में उतरे ही नहीं। अब शिकायत किससे करेंगे आप? So let's take this session very seriously. It is not a joke. Okay, when we are talking that we are helpless, we are homeless, we are moneyless, we are growthless, we have been sidelined, then it also have lot to do by our own self. हमें खुद भी उसके जिम्मेदार हैं। 4 लोग हम पुल कर रहे हैं तो हमें भी 5वें हैं जो खुद ही को हम पुल कर रहे हैं अंदर। तो you have to raise above the bar. अब देखो उसमें वो भी दिखा दिया, 30 करोड़ लोग जो है इसमें एम्प्लॉयड है, ये डायरेक्ट एमएसएमई के अंदर। ठीक है, मैं तो डाल दिया 6-10 आदमी के हिसाब से 60 करोड़ होना चाहिए। तो आज की तारीख में डेटा बोलता है 30 करोड़, मतलब करीब 5, 6 इंटू 5 है ना, 5 लोग एम्प्लॉयड एवरेज। इनके ऊपर खर्च करने के लिए गवर्नमेंट 23-24 हजार करोड़ रुपए रखी है, ये आके स्कीम्स में देती है। मतलब ये गवर्नमेंट जो है स्कीम्स में अलग अलग तरीके से उनको बांटती है। इस बार इसके लिए कितने रखी है? 24,000 करोड़। हमने से कितने फायदा उठाए? 0। हम लोगों ने दोपहर में चेक किया ना, nobody is qualified. Sorry, only 8 people have approached MSME and they have become a MSME registered, but none of them could able to get a single penny out of this. अब इसके मेजर बेनिफिट्स ये हैं। एक, अगर आपने उद्यम में अगर रजिस्टर कर लिए तो सारे स्कीम्स में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर टेक्स्ट बुक पढ़ना है तो एडमिशन तो लेना ना, है ना? एडमिशन ले तो क्लासरूम में जमा दिए, क्लासरूम में जमे के बाद में तुम्हें टेक्स्ट बुक्स मिलता है, उसके बाद तुम्हें पढ़ सकते है ना? एडमिशन लिए नहीं बिना आप अगर बोलेंगे मुझे टेक्स्ट बुक्स दिला दो, स्कूल में जाओ, देते क्या? नहीं, पढ़ ले तो बाहर से, मुझे एडमिशन जरूरत नहीं है, मुझे बुकान दे डालो, मुझे किताबां दिया लोगे तो तुम जाओ दुकान में कहते तुमको ले लेना। स्कूल से तो नहीं मिलता क्या स्कूल से? अब स्कूल में लेना तो एमएसएमई मिनिस्ट्री से लेना तो उन्हें क्या बोलता है भाई, तो पहले रजिस्टर करने के बाद में यू विल गेट ऑल दिस बेनिफिट्स, सो यू विल गेट ऑल द स्कीम्स, यू विल गेट ऑल द सब्सिडीज। अब बहुत लोगों को तकलीफ थी भाई हमारे पास कोलैटरल नहीं है। एक साहब बोल रहे थे सुबह, बस हम सबके पास तो कोलैटरल नहीं होता, कहां गए वो सर? कोई थे ना सुबह पूछ रहे थे, देखो नहीं है, सही टेम्पो गायब है। हाँ, वो पूछ रहे थे कोलैटरल लोन, सबके पास जमीन नहीं रहती, पूछे कि नहीं पूछे? अब जो है वहां पे कोलैटरल फ्री लोन्स आर अवेलेबल, बट फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर, यू हैव टू क्वालिफाई, देन यू विल गेट इट। ओके, अब लोअर इंटरेस्ट रेट्स। अब हमें तो मुस्लिम्स जो है इंटरेस्ट को अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर बाई चांस अगर तकलीफ में जाकर हम अगर बैंक में लोन भी लिए तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है कम रहता। मुझे मालूम है यहाँ पे जितने लोग हैं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मोर देन 50% हैव टेकन लोन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमें बोलते नहीं, ठीक है? जब लेके 15%, 20%, 25% भरने के लिए रेडी होते हैं, जब गवर्नमेंट तुमने 6, 7, 8% में देने के लिए तैयार रहती है, उसका फायदा उठाना है। 25% का क्या फायदा बोलो? तो आप लोन मत लो,
जरूरी है। अगर लेने जा रहे हैं तो महंगे में मत लो, यहाँ पे ऑफर मिलेगा आपको। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पेमेंट्स वो बताया गया था, यूसुफ भाई बताया सुबह, उसके ऊपर है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अब इसमें से कितने लोग टेंडर भरते हैं? बोलो हमारे लोगों में, बताओ कितने लोग टेंडर से बिजनेस करते हैं? फैसल भाई खड़िए एक मिनट। टेंडर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर टेंडर एवर यू हैव गॉट? आप थोड़ा खड़िए। Hotel industry. How much? What is the maximum value you got? Normally, it's an annual tender that's filled for the entire group hotels for my product. So must be about 40 lakhs, 40 lakhs. दूसरे कौन है टेंडर? मिर्ची का बिजनेस है, एपीएमसी में टेंडर डाल के लेना। अच्छा, एपीएमसी आर के लिए। अच्छा, वो आपका जो 2 टाइम टेंडर डालते हैं, 10 लाख 15 लाख का, अच्छा तकरीबन 10-15 लाख का टेंडर होता है। और कौन है टेंडर डाल के? So in healthcare sector, यस, Government of Karnataka we got around 1.5 CR. 1.5 CR, वंडरफुल। अच्छा, मैं पहले ऐसे एक बिजनेस चैम्बर का एक फाउंडर था मैं। तो वो चैम्बर जो है आज CLMV रीजन में काम करती है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। 2018, 19, 20 में सब में उसमें जुड़ा हुआ था। तो वहां पे ऐसे एक जमात थी जिसमें 100% मेरे बगैर, मेरा एक छोड़कर सारे जो है वर्क थे। कितने? 99.9% people are not from our community. That's me only, the only person I am from that Muslim community से थे। दूसरे सब दूसरे लोग थे। वहां पे जब ये सवाल किया गया, भाई आप कितने के टेंडर उठाते हो? मिनिमम टिकट साइज जो उठाए ना वो 100 करोड़ का था। कितना? वहां पे जो सबसे बड़ा जो टेंडर उठाया था वो 8,000 करोड़ का था। कितने हजार का? 8,000 करोड़। अब जब 8,000 करोड़ का अगर कोई टेंडर उठाता है तो वो कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा? 5,000। आपको एक छोटा सा एक मिसाल देता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए। आपको पता है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कितना है? जीडीपी में कितना होता है? एक गूगल करिए कोई फटाक से, इंडियन इंफ्रा बजट 2025-26, रियल टाइम हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्विकली 11.2 lakh. 11.2 लाख करोड़। कितना? 11.12 लाख रुपए नहीं, 12 लाख करोड़। 12 लाख 12 लाख करोड़ का 1% कितना? 12 लाख करोड़ का 12 लाख करोड़ का 12,000 करोड़। कितना? हमारी कम्युनिटी का पॉपुलेशन कितना? 30 crores. हमें कहते हैं 19% नहीं ऑफिशियल, 20% है। हमारा आक्रोश पर कितना रहना? 20%। यहाँ कहते हैं एक आदमी 1.5 लाख, एक 15 लाख, एक 7 लाख, मैक्सिमम जो उठाया उन्होंने कितना? 1.5। अब देखो ये सोचने की बड़ी बात है कि भाई हम लोग कहां पे एक्चुअली कंफ्यूज हो गए हैं। हमारे आंखों के सामने करोड़ों लाखों रुपए का बजट्स के जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 12 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का अप्रूव्ड बजट है। उसमें से अगर यहां पे बैठे हुए एक इंसान भी 100 करोड़ का, सिर्फ कितना? 12,000 नहीं, 100 करोड़ का भी अगर टेंडर भर लेता तो कम से कम 1,000 फैमिली हमारे खड़े हो जाते। कितने? अड़ोस पड़ोस में 1,000 फैमिलीज को जो है लाइवलीहुड क्रिएट। हम लोग करते हैं क्या? सोचते भी नहीं है सब चीजों को। Eligible ही नहीं होते ना। क्या है ना, बिजनेस को हमें प्रोप्राइटरशिप बना के जब तक चलाएंगे, जब तक हम ये सब चीजों के ऊपर हमारी नजर जाएगी भी। कंप्लायंस आपको तोड़ना है, आपको सारा अनअकाउंटेबल में पैसा लेना है, आपको पूरा ब्लैक मनी इकट्ठा करना है,
तो कैश में ट्रांजैक्शन करना है, जैसे यूसुफ भाई बोले पर्सनल अकाउंट से सारे खर्चे बुक करना है, तो कहां जाएंगे हम लोग? 1-1.5 करोड़ के बाद हमारा मीटर खत्म हो जाता है. दैट इज द मैक्सिमम वी कैन डू. तो अगर आप सचमुच अगर एक सही में एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सही में अगर आपको अगर एक इंडिया की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कौम की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आपके जज्बा जो है ना, जो दिल में हम लोग बोलते रहते ना कि हर चीज के लिए हम तैयार रहते हैं बाहर आके, तो अगर सही में वो जज्बा बाकी है कि बिजनेस में हमको तरक्की करना है, तो ये सब चीजों में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है. आप तब्दीली नहीं लाएंगे, आप खाली बातें करेंगे, शोर मचाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं. Where are we? 3.7. This time we got it right because I hinted that you can check internet. Is it so? Not like that. Now you guys are aware. Being industrialists, you know where our Indian economy is heading towards, right? We have put a target of 5 trillion by the Honorable Prime Minister, and we have an ambition target of, you know, what is the ambition target for next 2 decades, 20 years from now? 6 trillion for next 20 years. We are already somewhere close to 4. Anybody? Any guesses? What is the ambition target for 20 years from now? That is 2045. 2030. हाँ, एकदम extreme जा रहे हैं. It's around 15 trillion. Once we are at 15 trillion, that means we are globally number 3. Because US is number 1, which is number 2? China. Number 3? There's a huge gap between 2 and 3. Between 2 and 3, there's a huge gap, or rather gap, a gulf rather. Germany is number 3, and Japan is 4, and 5th is Indian. We stand 5th as of now with 3.7 or 3.8 trillion economy, GDP. So we are targeting to be number 3rd position by 2045. So what does it mean? According to the sources, it says MSME sector in India is contributing to 30% of the total GDP. Are you with me? How much? 30%. That means almost 1 trillion. Convert into Indian style of calling it. A trillion is, of course, international level, but if you want to say crore mein batao, put it in crores. 1 trillion is how many crores? How many crores? 1,000 crores. 1,000 crores. Good guess, but not the correct one. 10 crore. Oh, yeah. 1 trillion. Our Indian economy is 3.7. 1 trillion is 1 lakh crores. 1 lakh crore is the contribution which MSME is doing. Can you fathom the figures? 1 lakh crores, out of which 50% are unorganized, disorganized. 50% of this 1 trillion what we generate out of MSME sector, 50% are disorganized, unorganized, because we have been used to running the show that way. So my role here is to make you appreciate the importance of formalizing. Not that everyone, not that people don't know what is the importance of formalizing, but we take it for granted. We think, okay, many of the businessmen, they think compliance is not important, paying tax is not important, keeping the books of account is not important. For them, what is important? Run the show, make the money. Only when compliance comes in, they run around and see whether papers are in order, do we get proper license and things like that. Second, post your lunch, we have Z certification, trainer facilitator who will take you. What are the new benefits of getting a Z certification, which is 3 level? I'll not get into the details, but the idea of Government of India is to promote, encourage, support all these micro, small enterprises to gear up, pull their socks, and make sure we deliver the standards of international standards. We don't operate our operations, businesses like garages. We want to move towards making it in a corporate style, in an international level, with good quality and minimal defects, or zero defects, with zero effect. Anyone know what is zero effect? Second session is on Z certification, zero defect and zero effect. Zero effect logically means that we have to make sure
we produce products with a 100% perfect, zero defect. What is zero effect? It's not worked. Does that mean zero defect but zero effect? Effect is on towards environment. Okay. So we have to spoil less in terms of environment, make sure we have minimal or zero effect. 15 trillion economy. Let's define what is classification of MSME. I think one part was quizzed already. I just want to take you through. We understand micro is 2.5 and 10 crores, 2.5 investment and 10 crores of turnover. If you breach that, you will become no more micro enterprise. You'll move on to the small segment. I'll just give a small history about how MSME came in. I know many of your seniors who are already into business from decades. Earlier, it was called as something called as small scale industries. Right? SSI was there. Probably in 2006, SSI was revamped and made micro, small and medium enterprise. Otherwise, it was small industries, which was having SSI ministry. Now it is Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise. Just to get the perspective, because once you understand where your segment fits in, a lot of scheme benefits are defined based on whether you're micro, whether you're small, whether you're medium. So we understand micro is 2.5 and 10 crores, correct? What is small? This is a recent change. What is small? Investment up to 10 crores. If you invest more than 10 crores, then you can become medium enterprise. So like that, medium enterprise up to 50 crores investment and turnover up to 500 crores. This is the latest change which happened in budget 2025. Now, coming to the core of my discussion, formalization, how it does matter. Because since we are not having a formalized setup, we are missing out on a lot of MSME schemes. When we try to apply and try to get some schemes applicable to our industry, we lack in terms of documentation, we lack in terms of process, we have a lot of shortfalls. So these shortfalls, if you fix properly, you may not have that difficulty. So we have missed on a lot of things. If we keep our systems up and correct with good documentation, we may not have to run onto troubles. कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस में अलग अलग स्कीम्स है, उसमें जो एसएमईस, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए हमारा डायरेक्ट बिजनेस लोन करके एक स्कीम है. वो स्कीम पे अप टू 15 लाख रुपीस अगेंस्ट द कोलैटरल का लोन मिलता है विद सर्विस चार्ज ऑफ 4%, विच इज़ रीपेबल इन 36 और 60 इंस्टॉलमेंट्स. और एक नया स्कीम इस साल बजट में आंध्र गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक एक्ट ब्रॉट, वो है स्टार्टअप स्कीम विच इज़ कॉल्ड इलेवेट माइनॉरिटीज. इसमें स्टार्टअप्स के लिए जो अप टू 50 लाख तक का ग्रांट्स, द सिलेक्शन प्रोसेस इज डन बाय द आईटीबीटी सेक्रेटरीट. इसका अंदर How many startups have been selected? So this year the 4 crores budget has been kept. Out of that 4 crores, 10 startup has been selected. They have already been selected or Selection process is done by the ITBT secretariat. so up to 15 lakh rupees, how many beneficiaries can get the benefit? ये 15 lakhs का डायरेक्ट बिजनेस लोन, 100 बेनिफिशियरीज. तो बहुत कम तादाद है, उनके एप्लीकेशंस कितने आते हैं सर आपको? ऑलमोस्ट 10 टाइम्स एप्लीकेशंस आते हैं. तो हाउ द लॉटरी सिस्टम से लॉटरी सिस्टम. तो क्या आपकी अपील रहेगी जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इससे बात से वाकिफ नहीं है कि इस तरह की भी स्कीमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत? that is why this IICCB is educating and giving the awareness to the public. Any message you want to? So our schemes, especially the Arivu education loan and foreign education loan, उसमें हमें ऑलमोस्ट 100% सभी को देते हैं. ये स्कीम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कम्युनिटी उठाए तो द एजुकेशन इज डन, देन ऑल अदर थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. सर, इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए लोग कहाँ पे जाना है सर, किस वेबसाइट पे? ऑनलाइन दे कैन अप्लाई फ्रॉम देयर कंप्यूटर और लैपटॉप डायरेक्टली सिटिंग एट होम. इट्स ऑनलाइन लोन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज फ्रॉम देयर. यानी ये जी उनको ऑफिस आना पड़ेगा या नहीं, नॉट रिक्वायर्ड.
is they can sitting at their home, they can apply. They don't require to come anywhere. कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस है सर? Age restrictions, students don't. स्टूडेंट्स और MSME? MSc में 18 to 55. 18 to 50. ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद कैफ है. आई एम अ जेड फैसिलिटेटर. टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर कंप्लीट पैकेज ऑफ अबाउट MSME, okay, Z certification, how it has to be done, and it's more of an awareness and the benefits. What are the takeaways? What the government of India is offering? Okay, why we have to opt these services? Yeah. तो Z से क्या है? या Z सर्टिफिकेशन एक 3 तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं. पहला वाला ब्रॉन्ज होता है, दूसरा सिल्वर, तीसरा गोल्ड. दिस इज गिवन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो वंस यू अवेल दिस फैसिलिटी, इसमें क्या होता है, लॉट ऑफ सब्सिडीज यू विल गेट, लॉट ऑफ एक्सेस टू द गवर्नमेंट फैसिलिटीज, जैसे कि लोन वगैरह आपको यू कैन ऑप्ट बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी. सो कम्युनिटी कहाँ तक है इस फैसिलिटीज को? इसीलिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट दे कैन कम फॉरवर्ड एंड रजिस्टर देमसेल्फ. सो कि बहुत सारे बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड हैं. ओके, सो बिकॉज सी उद्यम पे रजिस्ट्रेशन करते हैं ये लोग. ओके, उसके वंस यू हैव द बेसिक उद्यम रजिस्ट्रेशन, देन दे कैन गो फॉर MSME स्कीम्स. और आपको देखिए CGT MSME स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया है. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस टुडे टू क्रिएट मोर ऑफ एन अवेयरनेस. तो आखिर में क्या मैसेज आप देना चाहें? मेरा मैसेज है कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, रजिस्टर योरसेल्फ, ग्रो विद द वर्ल्ड. तो आप ग्लोबली फैसिलिटी क्रिएट करेंगे? नहीं, मैं आके MSME से हूँ, Z सर्टिफिकेशन कराऊंगा मैं. ओके, सो पोस्ट दिस whoever wants to register, this is exclusively for manufacturing units. Okay, and different schemes we have for CGT MSME है. Okay, that is going to be for generic, for service, trade, manufacturing के लिए है वो बस. ओके, मेरा नाम हुमायून है. मैं एक छोटा मोटा व्यापारी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कोई सोशल वर्क होता है, जहाँ पर कोई अच्छा काम होता है, मैं हाज़िर हो जाता हूँ. और मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे सर्कल में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नेक काम कर रहे हैं. और अल्लाह का फजल है कि आज का जो प्रोग्राम है ये ख़ास तौर पर इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो शुरू किए हैं, बहुत बड़ी ज़रूरत थी कौम को और ये शुरू हुआ है. मैं इनके हर एक प्रोग्राम में हाज़िर होता रहा हूँ और इनको जो भी लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है कौम के लिए. ये जो गाइडेंस देने का प्रोग्राम और ये जो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा है. मिसाल के तौर पर आज का प्रोग्राम लीजिए, ये बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो हम लोग नहीं जानते और आम तौर पर ये गैर कौम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं. अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है कि इसकी वजह से हम लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं. अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आमबूर में एक लेदर फैक्ट्री शुरू की है. आप लोग जानते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी की वजह से तकरीबन आधा आमबूर जो लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हमारे कौम के लोग पूरे हैं अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और उनको हालत बहुत ख़राब है. तो मेरा इरादा है कि इन लोगों को किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट देंगे और उनको सेल्फ सफिशिएंट करेंगे. और यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी यहाँ हो ये काम हो. तो इसकी गाइडेंस ये सब यहाँ पर अच्छी तरीके से मिल सकती है. तो इस वास्ते मैं यहाँ पर हूँ. मैं बहुत शुक्र वही तो जो मतलब बाहर जाके लोग प्राइवेट क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर से जैसे पैसे बहुत ज़्यादा पे करके अटेंड करते हैं सेशंस और उनको तब इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो हमने सोचा कि वी शुड ट्राई एंड डू समथिंग फ्रॉम आवर साइड कि हम लोग एक ब्रिज बने बिटवीन द गवर्नमेंट स्कीम्स एज वेल एज द कॉमन मैन, द कम्युनिटी, हमारी जो कौम है. तो इसीलिए तो वी हैव कम अप विद दिस वेरियस प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स. लास्ट टाइम भी अगर आप देखे होंगे तो कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन का भी
इवेंट एक कंडक्ट करे थे हमें, एंड दैट वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल। माशाल्लाह कर्नाटका के फ्रॉम ऑल अक्रॉस कर्नाटका लोग आए थे। इस टाइम भी माशाल्लाह वी हैव लॉट ऑफ पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड कर्नाटका आल्सो हु हैव कम, एंड दे आर रियली हैप्पी विथ वॉट एवर वी हैव प्रोवाइडेड सो फार। एंड कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो रेगुलरली हमारे इवेंट्स को आते रहते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि यहाँ से फ़ायदा मिलता है, उनको नेटवर्किंग मिलता है, बिजनेस मिलता है, या बिजनेस करने का तरीका समझ में आता है उनको। और आई थिंक जो भी लतीफ़ साहब भी बोले हैं, जो एमडी सर बोले हैं KMDC के, तो इवन ही हैज़ स्पोकन अ लॉट ऑफ इंसाइट और डेप्थ दिए हैं, इंफॉर्मेशन दिए हैं कि कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या करना है, और इतना सारा फंड्स है गवर्नमेंट के पास हमारे लिए, तो वी हैव टू यूटिलाइज इट। अब हमारी बारी है कि हम लोग थोड़े से सतर्क हो जाएं या स्मार्ट हो जाएं और थोड़ा सा एक्टिव होकर हम पार्टिसिपेट करें और फ़ायदा उठाएं गवर्नमेंट की स्कीम्स का, ताकि हमारी कौम और अच्छा आगे बढ़े और वो लोग भी प्रोग्रेस हो, यू नो, पर्सनली एंड प्रोफेशनली ऑल्सो। इट विल हेल्प देम अ लॉट करके। अभी अनदर इवेंट इज़ गोइंग टू हैपन, अनदर टॉपिक, जैसे कैफ साहब का भी होने वाला है। मोहम्मद यूसुफ साहब भी बात कर रहे हैं अभी ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स बीइंग अ CA। तो या माय गुड नेम इज़ डॉक्टर मुनव्वर सुल्ताना शेख एंड आई एम द सेक्रेटरी। तो अभी आप यू कैन सी सम मोर ऑफ मिस्टर कैफ सेशन टू, ओके, व्हिच हु इज अ Z facilitator too. Yeah, thank you so much. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर शेख नजम है। मैं PhD हूँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग से और मैं डेटा साइंस में काम करता हूँ श्लम्बर्जे कंपनी में। मैं ISCCB के साथ 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन में मुझे कांटेक्ट किया होगा। और ये बेसिकली जो इवेंट हम आज कर रहे हैं, इसके अंदर जो है KMDC स्कीम्स के बारे में हम जाना था बहुत सारे, और MSME के बारे में जाना, और बहुत सारे हमारे बिजनेसेस जो है बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कि मेरे वाइफ की बिज़नेस है, छोटा सा बिज़नेस है, लेकिन बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से चालू करना है, अगर इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना है, कंप्लेंट होने के लिए हमें क्या करना है। आज का जो इवेंट हुआ है, इट्स ए आइन ओपनर। कंप्लेंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरत है, एथिकल बिजनेस करना कितना ज़रूरी है, इससे क्या फ़वाइद है, ठीक है। तो आज के इस इवेंट की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ, और KMDC के माइनॉरिटीज़ के लिए कितने सारे स्कीम्स हैं जो हमें पता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़ायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। एक बुटीक है मेरा एक बुटीक है, मैं इसको रन कर रहा हूँ पिछले 40 साल से माशाल्लाह। और मेरा जो एक एम है, अब आगे जाको एक ब्रांड बनाने का इरादा है। वो ख़ासकर जो है हमारे मुसलमान बच्चे जो ही मदरसे में पढ़ती ना, उनके लिए उनका लिबास बनाने का एक ब्रांड करने का इरादा है इंशाल्लाह। पिछले 1 साल से इसके ऊपर मेहनत हो रही है। इंशाल्लाह आगे जाको कुछ इसका फ़ायदा होगा करके वो सोच के आया हूँ इंशाल्लाह। मदरसे के लिए यूनिफॉर्म बनाने का वो एक प्रोडक्ट, मेरा खुद का एक ब्रांड बनाने का सोच रहा हूँ इंशाल्लाह। उसके लिए आया हूँ, देखेंगे क्या होता है इंशाल्लाह। मैं RT नगर से आया हूँ। RT नगर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम साजिद, माई सेल्फ साजिद। मैं साजिद कंप्यूटर सॉल्यूशंस का प्रोपराइटर हूँ, और मैं IT इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसल्टेंट हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, और वो टेक्नोलॉजी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह प्लान डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये मेरा बेसिक मकसद अल्हम्दुलिल्लाह KMDC और IICCB की तरफ से किया गया था। सो MSME के बारे में वो खुसूसन जो अपने गवर्नमेंट के स्कीम्स, यानी हमारे जो कानून है कर्नाटक का रहंदे या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये जो भी तिजारत में जो भी इसके फ़ायदे ले को हमें कैसा आगे बढ़ सकते हैं, इसके मालूमात के बारे में मेरे चंद ये सवालात थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके जवाब सही से मिल को गए। इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा लेके इंशाअल्लाह ताला मैं भी खुद लूँगा और दूसरे भाइयों तक भी पहुँचाऊँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। Assalamu alaikum. My name is Umaira. I am a business consultant.
I'm a member of IICCB, and IICCB is helping many women also to like exploring in many government schemes, and even as well business management, how to do strategies, all these things, and even many people are getting explored and getting help. बहुत सारे लोगों को बिजनेस का भी जो भी आइडिया है, कैसे आगे बढ़ना, कुछ ये नहीं रहता बिजनेस करना करके कहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर आइडिया हाउ टू डू, हाउ स्ट्रैटेजीज नहीं पता होता, तो IICCB भी हेल्प कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो आके बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं IICCB में. थैंक यू. Hello, my name is Adiba Anjum, and I am first year student, and I have attended this session to actually, I'm still exploring into business, I'm interested into business, and this session was amazing for entrepreneurs and the one who is starting the business or one who wants to grow it well. Yeah, the session was so good, and yeah, it's helpful, knowledgeable, informative, everything. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम नूर अहमद ख़ान है. मैं बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखता हूँ और VK चैरिटेबल ट्रस्ट का एक मेंबर हूँ मैं. हम लोग एक चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट करें क्वाइट लॉन्ग, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है माइक्रो क्रेडिट सिस्टम. एक वन ऑफ द एक्टिविटी है जिसके अंदर वो बहुत सी चीज़ें माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से अनाउंस हो गई. आज का सेशन बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बहुत क्लीन से एक्सप्लेनेशन किए. मैं भी चाहता हूँ कि वो हमारे माइक्रो सिस्टम में जो होते हैं उन लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे बोलकर मेरा प्रोग्राम है. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेशन था आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. Hi, my name is Ismail, and this IICCB, they are offering a mentorship program as well, and today's topic is into the compliance for setting up a company and also the necessary schemes, the funding which the government is offering. It has been showcased and this has been educated to the people who can able to get benefited, and also there is a mentorship program is also been there, and networking is also going on. So myself, I am being benefited from this. My company is Shanu AI, so this is mostly into building AI and deep search and machine learning for stock market prediction for ethical investing. Thank you. जी 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 अस्सलाम वालेकुम. मेरा इंट्रोडक्शन. अस्सलाम वालेकुम. मैं प्रोफेसर इनायतुल्लाह हूँ, डायरेक्टर वाटर इंस्टीट्यूट बैंगलोर यूनिवर्सिटी, और मेरे ज़्यादातर कामें एनवायरमेंटल पे हैं, रिहेबिलिटेशंस पे हैं, एंड पर्टिकुलरली स्टार्टर एंड दिस व्हाट इज़ दैट स्टार्टर बिजनेस पे हैं. एंड आई हैव स्टार्टेड मेनी स्मॉल एक्टिविटीज़ लाइक क्लीन अर्थ सस्टेना AI प्राइवेट लिमिटेड. तो ये जो MSME है, दिस आर द नीड ऑफ द हावर्स. चाइना अगर इम्प्रूव हुआ है तो बिकॉज ऑफ दिस MSME, बिकॉज हवर मुस्लिम्स पर्टिकुलरली इन मुस्लिम्स मैक्सिमम HR इज़ देयर. तो हमें हमारे रिसोर्सेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो इसको यूज़ करने के लिए इफ़ यू स्टार्ट स्मॉल MSME इन ऑल द फील्ड, पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल फील्ड एंड ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट फील्ड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इज़ देयर फॉर विच आई एम वर्किंग ऑन इट. तो ये अच्छा कदम है, और हमारे माइनॉरिटी इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो बहुत मदद होगी हमारी कम्युनिटी को.